बहुत ऊंची प्रतिमा, भर दहिया में बम बांधा, कैमरा लाइव किया, बम से उड़ा दिया। तुम्हारा यहाँ अगर गाजा में कोई पीट दिया, तुम जहां तहां से जुलूस निकाल देता है। जब तुम्हारे बिरादरी का लोग करता है तो तुम चुप हो जाता है। मार मारा सब रोहिंग्या को ना, खानदान दर खानदान रोहिंग्या भागा था। कहाँ घुस गए सब? भारत। ज्यादा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन्हीं चोटों के पास। पकड़ पकड़ मेडिकल कॉलेज में भेजिए, इसी पे ऑपरेशन सीखेगा। इनका क्या इलाज करना चाहिए? सर कोई क्लास में रोहिंग्या है जी? इसमें कोई रोहिंग्या? अफगानिस्तान में कौन सा मूर्ति था? बामियान। महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी बामियान में। देखिए यहाँ पे बम से मार दिया, सब उड़ा दिया सब। अब तालिबान वाले मूर्ति को बम लगा क्या कर दिया सब? उड़ा दिया सब, उड़ा दिया सब। बताइए, बम से उड़ा दिया था सब। इतनी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कहाँ थी? बामियान में थी। पत्थर काट के उस समय बनाया गया था। किस काल में? गुप्त काल में। अब मारा सब ना, बम लगा के उड़ा दिया सब। यहाँ पे सब पूजा पाठ करने जाते थे लोग। गुफाएं थी। आप अगर ध्यान से देखेंगे इस यहाँ पे, तो ये आपके बामियान जगह अफगानिस्तान में जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, इस बामियान में आप देखिए तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध की बहुत ऊंची प्रतिमा, 20 मंजिला फ्लोर बराबर है, इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। और ये सब ज्यादातर बौद्ध विहार हैं। सब विहार, यहाँ पे बैठ के वो लोग ध्यान, पढ़ाई, शिक्षा इत्यादि गुफाएं हैं, दिख रहा है। यहाँ पे वो लोग पूजा पाठ गुफाएं वगैरह में करते थे। अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन आया, भर दहिया में बम बांधा, भर दहिया में इसे बम लपेट दिया और कैमरा लाइव किया, बम से उड़ा दिया। महात्मा बुद्ध की मूर्ति उड़ा दिया। अब समझो किसकी मूर्ति उड़ा दिया? महात्मा बुद्ध की प्रतिमा उड़ा दिया। किसने? कहाँ से? अफगान। वो बनवाया था? बनवाया कहाँ था? गुप्त काल में। आप अब यहाँ तालिबान आया तो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा उड़ा दिए। उसके 20 साल बाद, लगभग 30 साल बाद 2017 में म्यांमार में बौद्ध लोगों की अधिकता। इनको खुन्नस इस बात का था कि भाई तुमको अगर इजराइल में, तुम्हारा यहाँ अगर गाजा में कोई पीट दिया तो तुम जहां तहां से जुलूस निकाल देता है। और जब तुम्हारे बिरादरी का लोग करता है तो तुम चुप हो जाता है। भाई तुम्हें जुलूस निकालना है, दोनों पे निकाल। हम ये नहीं कर रहे हैं कि गाजा में छोटे बच्चों पे बम गिराया जा रहा है वो अच्छा है, बट हम ये भी कर रहे हैं कि बामियान में जो हुआ वो भी गलत था, पहलगाम में जो हुआ वो भी गलत था। तो तुमको हमारे लिए तो तुम आवाज नहीं उठाया यहाँ पे। अब यह बौद्ध लोग थे, बर्दाश्त कर गए। बौद्ध धर्म में अहिंसा परमो धर्म होता है। अब यहाँ पर म्यांमार में, ये कौन जगह है? म्यांमार। यहाँ पर रोहिंग्या जाति के लोग रहते थे, मुस्लिम थे रोहिंग्या। अब बौद्धों ने कहा कि भाई बकरीद उकरीद का जो त्यौहार है, ये सब तो एक तो तुम लोग मनाओ नहीं, दूसरा मना रहा है तो घरे में मनाओ। बस इनको अपना अधिकार चमक गया कि भाई मेरा अधिकार है। बस इसी बीच में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए तो कोई ना कोई तो मुद्दा खोजता है। यही मुद्दा क्या हो जाता? म्यांमार में पकड़ लिया। म्यांमार वाले बौद्ध थे, सब पूरा बदला निकाल दिया, सब मार मारा सब रोहिंग्या को ना, तो पूरा खानदान दर खानदान रोहिंग्या भागा था सब। म्यांमार से पहले वो कहाँ गए सब? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से कहाँ घुस गए सब? भारत में। अब बांग्लादेशी बोलते हैं सब, रोहिंग्या है सब। सब मारा कौन है? म्यांमार। भागा कहाँ सब? अब बांग्लादेश से भारत घुस गया। अब देखो ये जब आए सब ना, तो दिमाग लगाया सब, भैया हमको सबसे पहले क्या करना है, राशन कार्ड कैसे बनाना है, ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। दिमाग लगाया सब। क्या किया सब ना, कहीं रेंट पे रहने लगा। क्या किया? रेंट पे रहने लगा। वहां से बनाया रेंट एग्रीमेंट। क्या बनाया? रेंट एग्रीमेंट। उस रेंट एग्रीमेंट के बदौलत वो कहीं पर अप्लाई कर दिया बैंक में खाता खोलने के लिए। रेंट एग्रीमेंट के भरोसे कहीं से खोलना। रेंट एग्रीमेंट बनाया कि हम यहाँ रहते हैं। उसके आधार पर उसने आधार कार्ड में सुधारने की कोशिश की, कुछ पैसा वैसा खिला के वहाँ बनवाया। उसके बेसिस पे बैंक बनवाया, बैंक के बेसिस पे गैस कनेक्शन लिया, गैस कनेक्शन के बेसिस पे बिजली का कनेक्शन लिया, बिजली के कनेक्शन के बेसिस से वो अपना हर एक चीज, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, सब कुछ ले लिया। लो, जब गिनती हुआ तो ज्यादा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन्हीं चोटों के पास था। जो चोट्टा घुसा है सब, हम इंडियन से ज्यादा तगड़ा तगड़ा चीज रख ले सब। आप में कितना लोग के पास गैस कनेक्शन होगा? नहीं। इन सब का पूरा एक इतना 5 लाख घुसे हैं सब, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ने वाला भी घुसा होगा, कुछ दिमाग वाला भी घुसा होगा सब। और ये सब पूरा स्ट्रेटेजी से बना लिया सब। और जब यहाँ CAA NRC की जनगणना चालू हुई तो पता चल रहा है कि ई पकड़ा रहा है 4 लाख और हमारे यहाँ के आदमी पकड़ा रहा 13 लाख, जबकि वो हमारा इंडियन है। लेकिन लापरवाही, हम लोग को क्या चीज क्या ध्यान आता? अभी आप लोग को कह दिया जाएगा घर में घर भर का आधार कार्ड खोजिए, तो एक दीदी का तो बक्सा में रखे थे, कहा हुआ हो, मिलवे नहीं करेगा हम लोग का। रीजन एक कॉन्फिडेंस है, मेरा देश है, कौन निकाल सकता है? नहीं समझे? इनका क्या इलाज करना चाहिए? कोई इलाज नहीं करना चाहिए। सबको पकड़ पकड़ मेडिकल कॉलेज में भेजिए, इसी पे ऑपरेशन सीखेगा सब। सबको पकड़ पकड़ कहाँ भेजिए? मेडिकल PMCH में भेज दीजिए। ऐसे ही कोई दिक्कत है नहीं वहां पे तो।
पीएमसीएच एनएमसीएच में तो सुने दुकान की एगो चूहा काट लिया कोनो का, पता नहीं, हम अखबार में देख रहे थे कि क्या चीज की कोनो का पैर और चूहा हुआ कट लेगा। हाँ, बड़का वाला चूहा था। अब मरीज कैसा था कि कटवा लिया, मरीजों तो लोले रहता है, उसके घर का अटेंडेंट नहीं होगा। अजब हाल है। अब डॉक्टरों का एगो लिमिट समझो कि ऐसे अगोरेगा बा इनको मूस नहीं काटना चाहिए, धके रखो हो, ये काम घर के गार्जियन का है। भाई आप देखिए किसी सभ्य घर में अगर कोई बीमार पड़ जाता है, पैर ढका हो, वो ठंडा नहीं हो रहेगा तो ना पैर ढक लो, इधर ढक लो, तकिया है। भाई तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डॉक्टर लेके बरस कराएगा, बरस कर लो, बरस कर लो, ये नहीं ना कराएगा जी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? तो बताइए बामियान कहाँ था? यहाँ उड़ा दिया बामियान, यहाँ उड़ा दिया रोहिंग्या। भुगता कौन? हम लोग के देश का भात खा गए सब कौन? रोहिंग्या। अब रोहिंग्या इंडिया में आ गए सब। 2017 में 5 लाख एंट्री मारा था, अभी 20 लाख के आसपास है सब ये रोहिंग्या। सोचिए अगर इन्हें पकड़ हम मेडिकल कॉलेज को दे दिए तो कितना अच्छा डॉक्टरी बनेगा सब। ऐसे चीर के सीखना है, ऐसे सीखना है, ऐसे सीखना है, धाए 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 यार जुजा तो नहीं, तोरा कौन पूछने वाला है? आप नहीं समझे? हमसे पूछ रहा था सब रोहिंग्या के बारे में। उस सबको लग रहा था कि इनसे बुलवाएं कुछ रोहिंग्यों के बारे में और फिर मीडिया में चलाएंगे। हम कह दिए चीर फाड़ दे इन सबको एकदम। वो कहा काट रे काट, ये नहीं चलेगा, ये आदमी जहर बोलने वाला बतिये नहीं बोलता है। हमको क्या मोह माया है भाई? हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़, तो हम लोग खुद परेशान, एक अपने परेशान इतने पैदा हो गए भारत में, वो पैसे म्यांमार रोहिंग्या चलाएगा सब। ए भाई कहाँ रहोगे भाई, कहाँ रहोगे? सब मेडिकल कॉलेज में रहेगा सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लास चलेगा, प्रोफेसर आएंगे, बच्चों आज तुम्हें हम ऑपरेशन करना सिखाते हैं। रोहिंग्या इधर खड़ा रहो यहाँ पे। देखिए इसको हॉरिजेंटल नहीं चीरना होता, वर्टिकल नहीं चीरना होता, हॉरिजेंटल चीरिए इसको। रे किडनी गिर गया, पकड़ यहाँ से तुम पकड़े रहो। अभी यहाँ बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। फ्रेश एकदम लाइव पढ़ाई। सर कोई क्लास में रोहिंग्या है जी? इसमें कोई रोहिंग्या क्लास में कोई है? ऐसे नहीं मारेंगे उसको।